फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपनी चैनल में आपको ओली की तरफ ले चलती हूँ। ओली एक बहुत खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन है। ये हिल डेस्टिनेशन पे आप स्कीइंग कर सकते हो। विंटर जो स्नो की स्पॉट्स होती है वो भी आपको वहाँ पर मिल जाती है। उसके साथ विंटर माउंटेन की व्यू और ओक ट्री की फॉरेस्ट आपको वहाँ पर मिलती है। अब मैं आपको ओली पहुँचने के लिए सारे इंफॉर्मेशन दूंगी ताकि आप जब ट्रिप की प्लान करें आपको कोई दिक्कत ना हो और आप पूरा एंजॉय करके फुल मेमोरी के साथ वापस आए। चलिए फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताती हूँ ओली कैसे पहुँचते हैं। ओली पहुँचने के लिए पहले आपको जोशीमठ जाना पड़ेगा। जोशीमठ जाने के लिए आपको हरिद्वार या फिर ऋषिकेश से बस पकड़ना होगा। हरिद्वार ऋषिकेश तक आप कहीं से भी हो ट्रेन पकड़कर आ सकते हैं। अगर बाय फ्लाइट आप जाना चाहते हो तो फिर जोली ग्रांट एयरपोर्ट से आप जा सकते हो जो देहरादून में स्थित है। वहां से 272 किलोमीटर का सफर कंप्लीट करके आप जोशीमठ तक पहुंच सकते हो। मैं अपनी सफर दिल्ली से शुरू की थी। दिल्ली पे मैंने नाइट बस पकड़कर अर्ली मॉर्निंग तक मैं ऋषिकेश पहुंच गई थी। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग में मैंने जोशीमठ के लिए बस पकड़ा और शाम को 4 बजे तक हम लोग जोशीमठ पहुंच गए। अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो फिर आप श्रीनगर या फिर कर्णप्रयाग तक बस से आ सकते हैं। उसके बाद आपको जोशीमठ तक बस या फिर शेयरिंग सोमो मिल जाएगी। अगर आप कैब से आते हैं तो फिर आप देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग ये सब जगह क्रॉस करके आएंगे। जोशीमठ में एक पर्सनल रूम आपको 500 से ऊपर मिल जाती है। उस दिन हम लोगों ने नाइट को वहाँ पर जोशीमठ में स्टे किया और उसके बाद सुबह हम लोग बाय रोपवे ओली तक पहुँचे। रोपवे तक पहुँचने के लिए पर पर्सन टिकट बुकिंग में आपको 1000 पड़ती है। वहाँ पर आप ओली के लिए बाय कैब भी जा सकते हैं। उसके पहले दिन बारिश बहुत तेज हुई थी तो और रास्ता जाम हो सकती है, इसीलिए हम लोगों ने उस दिन रोपवे से गए और रोपवे की व्यू बहुत खूबसूरत थी। तो हम लोगों का वो रोपवे ट्रिप बहुत अच्छा साबित हुआ। वहाँ पर जगह बहुत खूबसूरत है, इसीलिए लोग उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी बोलते हैं। वहाँ पर जो फॉरेस्ट और माउंटेन व्यू और रोपवे की जो व्यू थी वो बहुत खूबसूरत थी। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर स्कीइंग और स्नो एडवेंचर स्पॉट्स की एंजॉयमेंट की। उसके बाद हम लोग वहाँ पर रूम के लिए गए। वहाँ पर अगर आप रूम बुक कर रहे हो तो फिर आप टावर नंबर 10 पे ना उतर के टावर नंबर 8 पे उतरना। वो आप जब रोपवे में टिकट कर रहे हो उसी वक्त उनको बोलना, नहीं तो वो आपको बाय डिफॉल्ट टावर नंबर 10 तक ही छोड़ेंगे। टावर नंबर 10 से GNBM पार्किंग थोड़ा डिस्टेंस है, इसीलिए आप टावर 8 से उतर के वहां से चेयर लिफ्ट लेकर आप GNBM पार्किंग के पास पहुंच सकते हैं। पर पर्सन चेयर लिफ्ट में 500 पड़ता है आने का और जाने का मिला के। नंबर 10 से GNBM पार्किंग तक डिस्टेंस करीब 1.5 से 2 किलोमीटर होता है। आप जब ओली ट्रिप के लिए निकल रहे हो जोशीमठ से, उस टाइम जोशीमठ से स्नो शूज और ग्लोव्स वगैरह खरीद के जरूर लीजिए, नहीं तो फिर आपको एंजॉय करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। स्नो शूज वहाँ पर 100 रुपीज़ में आती है। ओली में भी स्नो शूज मिलता है, बट वहाँ पर अगर ज़्यादा लोग होंगे, रश होगा तो फिर आपके लिए अवेलेबल प्रॉब्लम रहेगा, इसीलिए आप जोशीमठ से स्नो शूज जरूर लीजिए। GNBM पार्किंग में होटल की प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप वहाँ पर रहने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो फिर GNBM पार्किंग में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। उनके साथ बात करने से आपको पता चल जाएगा रूम की अवेलेबिलिटी के बारे में। GNBM पार्किंग से जो ओली की विलेज है वो थोड़ा दूर पड़ता है। वहाँ से आप लोग विलेज की तरफ जब आ रहे हो तब आप होटल ओनर से जरूर बात कर लीजिए कि वो आपको ड्रॉप करने के साथ साथ आपको पिकअप भी कर ले, तो फिर आपको जाने आने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर चलने की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और आपको एंजॉय करने में और डेस्टिनी तक पहुँचने में दिक्कत होती है। ओली मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। ओली सच में एक बहुत खूबसूरत विंटर डेस्टिनेशन है, वहाँ पर आप जरूर जाइए।
पर आप जब वहाँ पर जा रहे हैं आप जरूर वेदर फोरकास्ट देख कर जाइए, ताकि आपको वहाँ की स्नो और स्नो गिर रहे हैं या नहीं गिर रहे हैं, वहाँ पर स्नो है या नहीं, सब इंफॉर्मेशन आप पा सके। ओली जाने के लिए आपको मिनिमम 3 डेज लेकर आपको चलना पड़ेगा। रात को हरिद्वार या ऋषिकेश से कोई भी बस जोशीमठ तक नहीं आती है, क्योंकि ये पहाड़ी रास्ता है और उसके साथ साथ जर्नी करीब 10 से 12 घंटा की होती है। इसीलिए आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही हरिद्वार या ऋषिकेश से बस पकड़कर जोशीमठ तक आना पड़ेगा। सेकेंड डे में आप ओली ट्रैवल करेंगे और ओली की पूरा लुत्फ उठाएंगे। ओली जाने के लिए या तो आप रोपवे चुन सकते हैं या फिर आप बाय कैब जा सकते हैं। अगर आप रोपवे से जा रहे हो तो फिर आप 9 बजे तक वहाँ पर जहाँ पर टिकट काटते हैं वहाँ पर आपको पहुँचना पड़ेगा, ताकि 9:15 की जो बैचेस होती है वहाँ से आप जा पाए। उस टाइम डेंसिटी थोड़ा कम रहती है। जब 10 बज जाती है और उसके बाद भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपको वेट करना पड़ेगा ओली तक पहुँचने के लिए, और उसके साथ साथ बहुत वक्त नहीं मिलता है आपको, तो फिर आपको एंजॉय करने में भी ओली में दिक्कत होगी। अगर आप कैब से जा रहे हो ओली तो फिर आपको जोशीमठ से ओली के लिए 1500 रुपया पे करना पड़ेगा और वापस के लिए अलग। जोशीमठ में एक जगह आपको हर जगह के लिए शेयरिंग सोमो मिलती है। आप वहाँ पर किसी को भी पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। आप वहाँ से भी ओली के लिए शेयरिंग सोमो से जा सकते हैं। ओली में आप आर्टिफिशियल लेक, नंदा देवी और नर पर्वत माउंटेन की व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ओली में स्टे कर रहे हैं तो फिर आप जब टिकट बुक कर रहे हैं उसी वक्त टिकट काउंटर में बोल दीजिए कि आप स्टे करने वाले हैं और आप कितने दिन स्टे करने वाले हैं। वो आपकी टिकट उसी हिसाब से काट देंगे। अगर आप ओली में स्टे कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर ट्रैकिंग का भी मजा जरूर उठाइए। GMPN पार्किंग में ही आपको बहुत सारे लोकल गाइड्स मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर जो शॉप है उनसे भी बात करके आपको पता लग जाएगा। और तीसरे दिन में आप जोशीमठ से मॉर्निंग में ही बस पकड़कर हरिद्वार या ऋषिकेश तक शाम तक पहुँच जाएंगे। अगर आप जोशीमठ में स्टे कर रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर नरसिंह टेम्पल और विष्णु प्रयाग घूम सकते हैं। वहाँ पर 5 प्रयाग आता है। आप जब ऋषिकेश से जोशीमठ आते हैं तब आप 4 प्रयाग क्रॉस करते हैं और 5वीं प्रयाग विष्णु प्रयाग है जो आप वहाँ पर घूम सकते हैं। जोशीमठ रोड से ही होकर बद्रीनाथ की रास्ता जाती है और वो सिर्फ वहाँ से 43 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। अगर ये वीडियो आपको